पुणे के दुल्हा दुल्हन कब्रिस्तान रोशन मस्जिद से लगकर हजरत शेख मदार शाह कादरी पुनवी का 45वां उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस उर्स के मौके पर केरला से आए हुए यूसुफ सुल्तान शाह कादरी, जिनकी वफात 2 साल पहले केरला में हुई, उनके सभी मुदीरैन हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से संदल निकालकर हजरत शेख मदार शाह कादरी पुनवी की मजार पर चादर और फूल चढ़ाकर पूरे मुल्क की अमन व शांति के लिए दुआए अकीदत पेश की। इस उर्स के मौके पर हजरत शेख मदार शाह कादरी पुनवी की 45वीं उर्स पर हजारों की तादाद में लोग शरीक रहकर लंगर शरीफ का लाभ उठाया और हजरत की शान में अपने तासुरात और नातिया कलाम पेश किया। आए हुए सभी मेहमानों का इस्तकबाल मजार के मुजावर सैयद सईद शाह कादरी ने शाल और फूलों का हार देकर सभी का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं T9 टीवी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु रसूलुल करीम अम्मा बाद। हज़रत शेख मदार शाह कादरी अल खदीरी रहमतुल्लाहि अलैह का ये आस्ताना मुबारक है जो 1976 में आप जो है तो विसाल फरमाए और आपकी हयाती में जो है तो हज़रत खदीर हलकटा शरीफ से आपको जो है तो खिलाफत कादरिया अता हुई है और उसके बाद में जो आपने दीन की तौहीद और रिसालत के लिए जो काम किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में जो है तो हज़रत के हाथ पे काफ़ी लोग जो है तो सिलसिले में दाखिल हुए और वहाँ आपके हयाती में जो है तो 6 खलीफा बना चुके थे। आपके विसाल से पहले आपने 6 खलीफा बना चुके थे जो कि आज भी केरला के सरजमीन पे आराम फरमा रहे हैं। उसमें से एक यूसुफ सुल्तान शाह कादरी रहमतुल्लाहि अलैह जो है तो 2 साल पहले आपका विसाल हुआ है, वरना जो है तो उनके ही आस्थान, उनके ही घर से और उनके मुरीदीन से, उनके खुलफाओं से बा उस्ताद साहब
रहीम उस्ताद साहब, ये जितने भी हैं लोग, इनके करीबी जो खुलफा हजरात है, वो सब जो है तो हर साल की आकर अपनी ज़ात से हज़रत दादा पीर के उर्स में ख़र्चा करके जो है तो खिदमत अंजाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है तो हज़रत क़िबला के नवासे हैं। मेरा नाम सैयद शाह कादरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आस्तान मुबारक की तामीरात भी हज़रत शेख यूसुफ सुल्तान साहब ने किए हैं। अब जो भी है तो बाउस्ताद जो है तो इसकी ज़ेर निगरानी में आस्ताने का जो भी काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी 2 साल लॉकडाउन की वजह से उर्स हो ना सका, इसके लिए आज जो है तो ये 2 साल के बाद में आज 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो उर्स है 45वां उर्स है। 45 जो है तो साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कुछ ना कुछ यहाँ प्रोग्राम और हज़रत की तरफ से पूरा संदल चादर जो भी इंतज़ाम है खाने का सबका, जो हज़रत बाबा उस्ताद रहीम उस्ताद उनके मुरीदीन मिल के जो है तो पूरा इंतज़ाम को अंजाम देते हैं। वाक़िर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दादा पीर मदार शाह बाबा का 45वीं उर्स का फंक्शन में इंशाअल्लाह अभी लोग खुशी की बात है। अभी मदार शाह बाबा से अब अपने ताल्लुक़ मदार शाह बाबा के खलीफा है और अपने दादा पीर है हज़रत का वो पीर कुतुबुल्लाह अलकदीरुल्लाह कुतुबुज़्ज़मान सूफ़ी मोहम्मद यूसुफ सुल्तान बाबा शाह क़ादिसी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़, उनके दस्ते मुबारक से उनके ज़रिए से हमको मदार शाह बाबा का पहचान लिया और कामिल तौहीद कलिमा तय्यबा में उनकी दस्ते मुबारक में बैयत करने की तौफ़ीक मिली। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, खुदा का फजल व करम है, अपने पीर का करम है और अपने दादा पीरों का करम ही है। अभी इंशाअल्लाह सालों से सिलसिला चालू है अपना, जिससे दादा पीर सुल्तान बाबा की सरपरस्ती में हम लोग साल में करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 2 साल अब हम इधर आ नहीं पाया, लेकिन अपनी गरीबों को लंगर तकसीम करके भी करते थे। बड़ा प्रोग्राम तो लॉकडाउन की वजह से, कानून की वजह से हम नहीं कर पाया। इंशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है। अब सब लोगों के हमको यही पैगाम देना है, ये कोई किताबों के पढ़ने से या आजकल की कोई दिन की या अंजुमन ऐसे ही से नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह ये अल्लाह की दीन पीर मुरीद से ही हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती, ऐसी बुज़ुर्ग जिसके पास खुदा की मारिफत है, ऐसी लोगों के दस्ते मुबारक से मिलकर के सीने ब सीने इल्म हासिल कर करके खुद जानी खुदा जानी, खुद पहचानी खुदा जानी, खुद पहचानी खुदा पहचानी, खुद शनासी खुदा शनासी, उसी इल्म हासिल करके ही ये दीन की पहचान मिलना है, मारिफत हासिल होना है। तो सब लोगों से जो अपनी आवाज़ सुन रही है, सब लोगों को अपने पीर की पैगाम यही है, आप सब लोग सैयद मदार शाह बाबा कादरी इस पुणे के सरज़मीन में जिस तौहीद की दावत इस कलिमा हक़ की इशाअत तबलीग किया, वही तौहीद में कलिमा तौहीद में बैअत करके इधर से इंतकाल के पहले कलिमा पढ़ करके खबर मिल करके अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करके आप अल्लाह के पास जाने के लिए सब लोगों को हम दावत दे रहे हैं इस दरबार में। और आज अपना पीर अपना दादा पीर सुल्तान बाबा मदार शाह बाबा के खलीफा सैयद मोहम्मद बाउस्ताद अल्लाहुम्मा मुद्दल्लिल अलैहि आपके सामने मौजूद है इस स्क्रीन में। इंशाअल्लाह हम केरला के मुकीम है, केरला में रहने वाला है। आप लोगों को अपना अंजुमन का नाम है सुल्तानिया फाउंडेशन है। इंशाअल्लाह उसके सरपरस्ती में पूरी दुनिया में हम एक दावत हक़ करते रहते हैं, कलिमा तय्यबा की दावत करते रहते मदार शाह बाबा और अपने सुल्तान बाबा जो जिम्मेदारी अदा करने के लिए अपने कंधे पे उतर करके चले गए, वही जिम्मेदारी अदा करने के लिए हम मनतन कोशिश कर रहे, सरतोड़ कोशिश कर रहे। इंशाअल्लाह गुजारिश है आप लोगों से, आप भी आइए, मिलिए, ये खुदा मारिफत हासिल कीजिए, कलिमा तय्यब में बैअत करके अल्लाह से हुदा करार तजदीद करने के लिए कोशिश कीजिए। अल्लाह हम सबको उस कामिल रास्ते पे तौहीद पे बैअत करने की तौफीक अता फरमा, खुशनसीबी अता फरमा, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत शाह मदार शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में ये जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं और होते हैं, ये इनका फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला जितने भी लोग यहाँ पे हाज़िर आए हैं, सब लोगों को हज़रत मदार शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का फैज़ ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम, यानी ए महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह का हुक्म मानो और उसके रसूल का हुक्म मानो
اور اولو الامر، تو اولو الامر سے مراد ایسے ہی بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہے۔ اور ان بزرگوں میں ہمارے درمیان، آپ کے درمیان کنچی بابا استاد موجود ہیں جو بہترین کاملین میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معرفت کا علم عطا فرمایا ہے، اور ان کے بیعت کرنا یا ان سے استفادہ حاصل کرنا یہ ہمارے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہوگی۔ اور دنیا میں جس طرح سے آنے کے لیے ماں باپ ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے، یعنی بنا ماں باپ کے کوئی دنیا میں ہم اور آپ نہیں آئے ہیں، تو ایسے ہی رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے بھی پیر کا وسیلہ ضروری ہے۔ جب تک کوئی پیر نہیں ہوگا اس وقت تک کامل پیر نہیں ہوگا، اس وقت تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک رسائی نہیں، اور جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک رسائی نہیں تو خدا تک رسائی نہیں۔ اس لیے اس بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ایسے کامل پیر کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں بابا کنچی استاد جو کاملین میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم اور دائم رکھے، اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔